थोड़ी देर के लिए इमेजिन कीजिए कि आप किसी एकदम अंधेरे फुटपाथ पर चल रहे हैं, जहां रोशनी के नाम पर एकमात्र आपके हाथ में एक टॉर्च है। आप अपनी टॉर्च की लाइट को जिस भी चीज पर डालते हैं वह चमक कर स्पष्ट हो जाती है और बाकी सब कुछ पहले की तरह अंधकार में छिपा रहता है। आपका अटेंशन, जिसे इस पूरे वीडियो में मैं आपका ध्यान कहूँगा, वह भी ठीक इसी तरह काम करता है। आप जिस भी चीज़ पर अपना ध्यान केंद्रित करते हैं तो एक तरह से आप उस चीज़ को इम्पोर्टेंस दे रहे होते हैं और यह उसे एक वैल्यू देने जैसा है। न केवल इतना ही, बल्कि इससे आप भी अपने बारे में जान सकते हैं कि आप किस चीज़ को मूल्यवान समझते हैं। आपका अटेंशन ही वह माध्यम है जिसके द्वारा आप अपने आसपास की दुनिया से जुड़ते हैं और यही अंततः आपके अनुभवों, धारणाओं और अल्टीमेटली आपकी वास्तविकता को आकार देता है। और इसीलिए मेरे दोस्त, हमेशा याद रखें कि आपका ध्यान ही आपकी सबसे मूल्यवान संपत्ति है, जिसे आपको बहुत ही समझदारी से प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि यह एक लिमिटेड रिसोर्स यानी सीमित संसाधन है। यदि आपने इसे इंटेलिजेंटली मैनेज नहीं किया तो यह समय से पहले अपनी क्षमता खो देगा। आपको क्या लगता है कि आज की अल्ट्रासोनिक फास्ट लाइफ में क्या आप इसे सोच समझकर ठीक जगह पर खर्च कर पा रहे हैं? कई बार आपको नहीं लगता कि आज आपका ध्यान लगातार कई दिशाओं में एक साथ खिंच जा रहा है और कई बार तो आप चाहते भी नहीं, और इस वजह से आप बेहद बिखरा हुआ और अभिभूत महसूस कर रहे हैं। तो आखिर कैसे आप अपने उस ध्यान की शक्ति को फिर से गेन करके उसका सदुपयोग कर सकते हैं, यही है आज का विषय। चलिए, एक बहुत ही वैल्यूएबल मैसेज गेन करने के लिए मेरे साथ बने रहिए केवल अगले 10 मिनट तक। यात्रा शुरू होती है सेल्फ अवेयरनेस के साथ। इस बात पर चिंतन करने के लिए एक क्षण रुकें कि आप वर्तमान में अपना ध्यान कहाँ-कहाँ और कैसे एलोकेट कर रहे हैं। सोच कर देखिए कि क्या आप इसे किसी भी क्षण खूब सोच समझकर और जानबूझकर कहीं डेडिकेट कर रहे हैं, या यह अपने आप कुछ हल्की और तुच्छ चीज़ों पर खर्च हो जा रहा है जो आपकी लाइफ में कोई वैल्यू भी नहीं जोड़ता है। केवल इसे जानकर ही कि आपका ध्यान कहाँ निर्देशित हो रहा है, आप इसे प्रभावी ढंग से एलोकेट करने के बारे में प्लान कर सकते हैं। आपका ध्यान, जिसे मैं शक्तिशाली ऊर्जा कहता हूँ, सेकंड के एक छोटे से क्षण मात्र में भी आपके लिए एक नए अनुभव को आकार देता है। जहाँ भी आपका ध्यान जाता है, आपकी ऊर्जा प्रवाहित होती है और अंततः किसी नई वास्तविकता में बढ़ोतरी होती है। आपका ध्यान एक चुंबक है जो आपके द्वारा उत्सर्जित ऊर्जा को बढ़ाता भी है और उसी तरह की ऊर्जा को आकर्षित भी करता है। जब आप जीवन के सकारात्मक पहलुओं पर कॉन्शियसली फोकस करना स्टार्ट करते हैं तो आपकी वास्तविकता भी उसी के अनुसार बदलने लगती है। जब आप अपना ध्यान प्यार पर समर्पित करते हैं तो आप एक ऐसा वातावरण बनाते हैं जो आपके जीवन में प्यार को आकर्षित करने की संभावना बढ़ा देता है। इसी तरह कृतज्ञता पर अपना ध्यान केंद्रित करके आप अपने लिए प्रशंसा और आभार की वास्तविक भावना को अट्रैक्ट करना शुरू कर देते हैं। जब आपके व्यक्तित्व से खुशी झरती है तो आप एक प्रफुल्लित हृदय का निर्माण करते हैं। अपने ध्यान को कॉन्शियसली उन चीज़ों की ओर निर्देशित करके जिन्हें आप महत्व देते हैं, आप अपने अनुभवों और अपनी वास्तविकता को आकार देने की अपनी ही शक्ति को बढ़ाते हैं। आपका ध्यान एक कैटालिस्ट यानी उत्प्रेरक की तरह काम करता है, जो आपकी धारणाओं, दृष्टिकोणों और अंततः दुनिया के साथ आपकी अंतःक्रियाओं को प्रभावित करता है। यह आपकी कॉन्शियसनेस ही है जिसके माध्यम से आप अपने मूल्यों और अपनी इच्छाओं को अपनी लाइफ के साथ अलाइन कर सकते हैं। जो अभी आपके सपने मात्र हैं, उन्हें आप अपना कल बना सकते हैं। जब आपका ध्यान आपके वास्तविक जुनून और मूल्यों के साथ हार्मोनी यानी सामंजस्य में होता है तो एक शक्तिशाली तालमेल उभरता है। आप एक ऐसी स्टेट में पहुंच जाते हैं जिसे प्रवाह कहा जाता है। इस स्टेट में समय आप पर अपनी पकड़ खो देता है और आपके कार्य असंभावी रूप से स्वाभाविक होने लगते हैं। यह अलाइनमेंट आपको अपनी उन क्षमताओं को बाहर निकालने में मदद करता है जो आप में बाय बर्थ यानी जन्मजात हैं, और इनकी मदद से आप में अपने जीवन के साथ साथ दूसरों के जीवन पर भी गहरा प्रभाव डालने की क्षमता जन्म लेती है।
अल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा है कि किसी भी काम को सफलता तक पहुंचाने का एक तरीका है कि आप जो भी करते हैं उससे प्यार करें। अपने जुनून की ओर अपना ध्यान सचेत रूप से निर्देशित करके आप ग्रेटनेस और फुलफिलमेंट का दरवाज़ा खोलते हैं। जब आप वास्तव में उन एक्टिविटीज़ में इंगेज होते हैं जो आपके साथ रेजोनेट होती हैं, तो आपका ध्यान लेज़र वेव्स जैसा फोकस्ड हो जाता है और आप अपने सर्वोत्तम प्रयासों और प्रतिभाओं को सामने लाने में सक्षम हो जाते हैं। अलाइनमेंट की इस स्थिति में आपका काम सिर्फ एक काम नहीं रह जाता, बल्कि यह उससे कहीं अधिक हो जाता है। तब यह आपके ट्रू सेल्फ को रिफ्लेक्ट करने लगता है। जब आप हर काम में अपनी रचनात्मकता, नई सोच और समर्पण को उजागर करते हैं, तो ये आपको उल्लेखनीय उपलब्धियों और पूर्णता की गहरी भावना की ओर ले जाता है। अपने ध्यान, जुनून और उद्देश्य के बीच के इस संबंध को पोषित करके आप अपने जीवन में एक स्थायी और सार्थक प्रभाव डालने की क्षमता को अनलॉक कर लेते हैं। ऐसे में अगर आप कोई ऐसी कहानी पढ़ते हैं जिसमें विजय, लचीलापन और साहस की प्रेरणा रहती है, तो आप अपने भीतर उन गुणों को तुरंत ही जागृत कर लेते हैं। आप जो शब्द भी पढ़ते हैं, जिन वार्तालापों में शामिल होते हैं और जो भी मीडिया देखते हैं, वे सभी आप द्वारा अवशोषित किए जाने वाले विचारों का निर्माण करते हैं। वे ऐसे ब्रश स्ट्रोक बन जाते हैं जो आपकी धारणाओं के कैनवास पर रंग भरते हैं और आपके आंतरिक विश्व दृष्टिकोण को आकार देते हैं। और इसीलिए लगभग हर पल आपको चुनाव करना पड़ता है कि आप अपना ध्यान कहाँ निर्देशित करें, कहाँ डायरेक्ट करें। आप दुनिया को लिमिटेड लेंस से देखना चुन सकते हैं, जहां आप स्वयं को सीमाओं और चुनौतियों में बांध लेते हैं, जबकि एज एन अल्टरनेट आप अपना ध्यान आसानी से ऐसी संभावनाओं के क्षेत्र की ओर मोड़ सकते हैं जहां एबंडेंस यानी प्रचुरता और अवसरों की भरमार है। जैसा कि अल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा दैट इमेजिनेशन इज मोर इम्पॉर्टेंट देन नॉलेज। आपका ध्यान वह कुंजी है जो आपकी कल्पना के दरवाजों को खोल देती है। इसलिए अपने ध्यान को सचेत रूप से निर्देशित करके आप साधारण सीमाओं से मुक्त हो सकते हैं और रचनात्मकता और नई सोच यानी नवाचार की असाधारण यात्राओं पर निकल सकते हैं। जब आप संभावनाओं पर अपना ध्यान केंद्रित करना चुनते हैं, तो आप अपने जीवन में विकास और प्रचुरता की मानसिकता को आमंत्रित करते हैं। आप अपने आसपास के अवसरों की विशाल श्रृंखला के प्रति जागृत हो जाते हैं और खुद को नए विचारों, दृष्टिकोणों और समाधानों के लिए खोल देते हैं। अपनी कॉन्शसनेस के माध्यम से आप अपने कल्पनाशील क्षमताओं का पोषण करके उन सीमाओं को पार कर जाते हैं जो आपको बाधित कर रही थी, और आप अपनी जन्मजात क्षमता का उपयोग करके एक ऐसी वास्तविकता को आकार देते हैं जो आपके लिए भी कभी असाधारण और संतुष्टिदायक थी। आपके ध्यान का प्रभाव आपके व्यक्तिगत अनुभवों से परे होता है। यह आपके रिश्तों तक भी फैलता है। जब आप अपना पूरा ध्यान अपने रिश्तों और संबंधों पर लगाते हैं, तो आप वास्तविक जुड़ाव और सहानुभूति का माहौल बनाते हैं। बौद्ध गुरु दलाई लामा कहते हैं कि जब आप बोलते हैं तो केवल आप वही दोहराते हैं जो आप पहले से जानते हैं, लेकिन अगर आप सुनते हैं तो आपको कुछ नया सीखने के अवसर बढ़ जाते हैं। गहराई से सुनने और पूरी तरह से मौजूद रहने की कला को विकसित करके आप न केवल अपने रिश्तों को समृद्ध करते हैं, बल्कि आप अपने आसपास के लोगों के विकास और परिवर्तन में भी योगदान देते हैं। दूसरों को ईमानदारी से सुनकर आप ऐसा माहौल बनाते हैं जहां उन्हें लगता है कि उनकी बात सुनी जा रही है, उन्हें समझा जा रहा है और उनका सम्मान किया जा रहा है। इससे जुड़ाव की गहरी भावना बढ़ती है और सीखने और आपसी समझ के अवसर खुलते हैं। अपनी जागृत उपस्थिति के माध्यम से आप दूसरों को समर्थन, प्रोत्साहन और खुद को प्रामाणिक रूप से व्यक्त करने के लिए जगह देते हैं। तो आइए हम अपने अटेंशन यानी अपने ध्यान की परिवर्तनकारी शक्ति का उपयोग करें, क्योंकि इसमें न केवल आपके भविष्य की बल्कि आपके आसपास की दुनिया को भी आकार देने की क्षमता है। यदि आप अभी भी मेरे साथ हैं तो निश्चित ही आप अपने आप को लेकर काफ़ी गंभीर हैं और अपने व्यक्तित्व को अधिक ऊंचाई पर ले जाने के लिए भीतर से उत्सुक भी हैं। अगर ऐसा है तो बताएं कि आपकी लाइफ में इस वीडियो ने कितना और किस रूप में योगदान दिया। साथ ही अपने सोशल मीडिया ग्रुप में भी इसे शेयर करके अपने इस परिवार को बढ़ाने में सहयोग करें। आपका सपोर्ट मेरे लिए मायने रखता है। आपके बेस्ट वर्जन की शुभकामनाओं के साथ आज चलता हूँ, फिर मिलता हूँ।